मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील आजादी के आंदोलन में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्हें उन महान नायकों में शामिल किया जाता है जिन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी। टंट्या भील को आदिवासियों का रॉबिन हुड माना जाता है क्योंकि वे अंग्रेजों द्वारा लूटे गए माल को अपने लोगों के बीच बांटते थे। उन्हें टंट्या मामा के रूप में भी जाना जाता है। इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पाताल पानी वह स्थान है जहां टंट्या भील ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। जी हां, यही वह जगह है जहां वे अपने साथियों के साथ अंग्रेजों की रेलगाड़ियों को तीरों और गोफन के माध्यम से रोकते थे। इन रेलगाड़ियों में भरा धन, अनाज, तेल और अन्य सामग्री लूटकर वे इन्हें गरीबों में बांट देते थे। टंट्या भील देवी के मंदिर में पूजा अर्चना कर शक्ति प्राप्त करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में सक्रिय रहते थे। उनकी लंबाई 7 फीट 10 इंच थी और वे अत्यंत शक्तिशाली थे, जिसने अंग्रेजों को थका दिया था। आज भी उस मंदिर में टंट्या मामा की प्रतिमा और तस्वीरें लगी हुई हैं। महुआ कोला रेल लाइन पर स्थित इस स्थान पर रेलगाड़ियों के ड्राइवर उन्हें सलामी देने के लिए रुकते हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि रेलगाड़ियों को रुकने का वैज्ञानिक कारण तो है, लेकिन मान्यता यह है कि यह टंट्या मामा को सलामी देने के लिए किया जाता है। 4 दिसंबर 1840 को उन्हें जबलपुर जेल में फांसी दी गई, जिसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं इनके रॉबिन हुड बनने की कहानी क्या थी। तो बताते चलें कि टंट्या भील ने एक गांव से दूसरे गांव घूमकर धनवानों से माल लूटकर गरीबों में बांटना शुरू किया। उन्होंने लोगों के सुख दुख में सहयोग किया, गरीब कन्याओं की शादी कराई और असहाय लोगों की मदद की। इस प्रकार टंट्या मामा सभी के प्रिय बन गए और उनकी पूजा होने लगी। रॉबिन हुड की तरह वे अमीरों से माल लूटकर गरीबों में बांटते थे और यही कारण था कि लोग उन्हें अपना नायक मानने लगे। आइए अब जानते हैं इनके जन्म और संघर्ष के बारे में। तो आपको बताते चलें कि टंट्या भील का जन्म 1840 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के गांव बड़दा में भाऊ सिंह के घर हुआ था। उनके पिता ने उन्हें लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। टंट्या ने धनुर्विद्या के साथ साथ लाठी चलाने और गोफन कला में भी महारत हासिल की। अंग्रेजों के सहयोगी साहूकारों की प्रताड़ना से तंग आकर वे अपने साथियों के साथ जंगलों में चले गए। टंट्या मामा ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। योगेश मैथिल के अनुसार टंट्या मामा पर नरसिंहगढ़ में राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसमें उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। यह मुकदमा प्रताप निवास पैलेस में हुआ, जो आज के तहसीलदार कार्यालय में स्थित है। 1887 में महाराजा प्रताप सिंह, जो पहली बार महारानी विक्टोरिया से मिले थे, उन्होंने टंट्या मामा की गाथा को और भी प्रसिद्ध बनाया। आपको बता दें कि टंट्या मामा का जन्म 1840 में खंडवा के पास पंधाना तहसील के गांव बड़दा में हुआ। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां 1878 से 1889 तक चली और 1889 में उन पर जबलपुर में मुकदमा चला और अंततः 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दी गई। उनके बलिदान ने उन्हें मातृभूमि के प्रति एक महान नायक बना दिया और आज भी वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको अपने अगले अंक में तांतिया भील मंदिर, राणा पुंजा, राजा मांडलिक, राजा धन्ना भील, राजा कोटिया भील, राजा बासिया भील, राजा डुंगरिया भील, मनसुख भाई वसावा, दिवाली बेन भील, कृष्ण भील के बारे में भी बताएंगे। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ।